नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सपरिवार के साथ कुशल होंगे। मैं विनय सिंह तेजस आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और आज जो टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें मुख्य रूप से यूनिट प्लेस है, जिसमें इकाई की स्थान हम लोग डिफाइन करते हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही इजी होता है। इसमें सही कहिए तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को सोचना होता है। होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं कुछ ज्यादा है या कुछ कम, ध्यान देना, कुछ ज्यादा और कुछ कम दिमाग लगा लेते हैं, जिसकी वजह से अगर ज्यादा लगा लेते हैं तो भी नहीं आता है और कम लगाते हैं तो भी नहीं आता है। इसलिए जैसा डिमांड होता है उसी के अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो मैथ्स में हमेशा अच्छा रहेंगे। इसलिए मैं आपसे यह बताने आया हूं या यह बताने जा रहा हूं कि मैथ्स को प्रॉब्लम का घर कहा जाता है। इसलिए हर समस्या का समाधान निकालना आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक जिम्मेदारी भी है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप जब भी मैथ्स के प्रैक्टिस करें या मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आप एकदम तरोताजा होके करें। और अगर बहुत ज्यादा बोरिंग हो रही है तो आप मैथ सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर लें, एकदम तरोताजा आप हो जाएंगे। जो मैथ्स का क्लास मैंने शुरू किया है तेजस आईएएस एकेडमी के इस बैनर तले, जो कि शुरू किया गया है, उसको कहते हैं मैथमेटिक्स फॉर ऑल, और इसीलिए इस बैच का नाम है संकल्पना से सिद्धि तक। यानी आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ, आप ध्यान देना कि बेसिक कंसेप्ट के साथ आप अपनी स्पीड को मेंटेन करते हैं, एक्यूरेसी को मेंटेन करते हैं और टाइम मैनेजमेंट के साथ करते हैं और प्रॉपर रिवीजन करते हैं और प्रैक्टिसेज करते हैं, तो ऑब्वियस है कि यह कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर यह सारी चीजें होती है और इसमें धैर्य का अगर आपके पास है तो ऑब्वियस है कि आपको सफलता मिलती है, और इसी सफलता का आपका वर्षों से इंतजार है। इसलिए हम आज आपसे शुरू करने जा रहे हैं। अब देखिए कि ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप स्टूडेंट, अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि ध्यान देना अगर किसी भी स्ट्रीम का है, अगर इन क्षेत्रों में अगर वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, उसमें सीट सेट, सीएपीएफ और सीडीएस ऑल स्टेट पीएससी में आप देखेंगे। उसके बाद एसएससी के सारे पोस्ट, डिफेंस के सारे पोस्ट, रेलवे में जितने, बैंकिंग, उसके बाद अलग अलग एसएससी ऑल स्टेट में पुलिस और इंस्पेक्टर रैंक की जो पोस्ट होती है, यूजीसी नेट की परीक्षा और सीटीईटी और ऑल स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसके साथ सुपर टेट और पीआरटी और टीजीटी, पीजीटी या जितने भी टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं जिसमें मैथ्स का योगदान होता है, वो सभी के लिए, चाहे आप केवी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या पीजीटी, टीजीटी ऑल स्टेट की अगर बात करते हैं, पीआरटी की बात करते हैं या डीएसएसबी की बात करते हैं, ये सभी में यह मैथ्स काम आएगा। इसलिए, और यही नहीं, जो स्टूडेंट अगर क्लास 6, 7, 8, 9, 10th का भी है उसके लिए भी यह क्लासेज जो होगी काफी उपयुक्त है। और जो स्टूडेंट या जो पेरेंट्स इस क्लास को प्रेफर करेंगे उनके बच्चे, और जो स्टूडेंट करेंगे वो काफी तेजी से मैथ्स में प्रोग्रेस करेंगे और कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग यूनिट प्लेस पढ़ने वाले हैं। यानी यूनिट प्लेस क्या होता है? यूनिट प्लेस किसी भी संख्या का हम लोग इकाई का स्थान फाइंड आउट करना होता है। जनरली यह बहुत इजी है और इसे कुछ मैथमेटिकल टूल्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए कि बेसिकली क्या होता है कि अगर हम बात कर लें कि यूनिट प्लेस की अगर हम बात करते हैं,
यूनिट प्लेस की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट प्लेस बेसिकली क्या होता है, तो मान लीजिए कि 57329 1 का पावर 75321 है। अब इसमें आपसे कहा जाए कि यूनिट प्लेस क्या होगा, ये जो नंबर अगर इसका एक्सटेंशन करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो आपका यूनिट प्लेस 1 होगा। अगर आपसे कहा जाए कि 8532 का पावर 932740, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो यूनिट प्लेस का मतलब होता है कि यहां ये जो नंबर दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग जब इसका एक्सटेंशन किया जाए, जब इसका विस्तार किया जाएगा, तो जो नंबर आपको मिलेगा वो बेसिकली कौन सा और उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। इसी सीक्वेंस में हमने ध्यान दिया कि इसको हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं कि किसी भी यूनिट प्लेस रूल्स को जानने के लिए हम 3 पार्टों में इसको डिवाइड किए। पहला होता है 1560 नो चेंजेस, यानी इसका यूनिट प्लेस में कोई चेंजेस नहीं होता है, चाहे पावर कुछ भी रख दें। 1560 नो चेंजेस मतलब कोई भी पावर आप इसके ऊपर रख दें, उसका यूनिट प्लेस अगर 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 होगा तो 6 ही होगा, और अगर 0 है तो 0 ही होगा। उसके साथ अल्टरनेटिव चेंजेस की बात करें कि 4 और 9 एक ऐसा नंबर है जिसका यूनिट प्लेस फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग अल्टरनेटिव चेंजेस होते हैं। अगर 4 के केस में ऑड और इवन के केस में देखते हैं, ऑड होगा तो बेसिकली क्या होगा 4 होगा, इवन होगा तो 6 होगा। 9 के केस में अगर ऑड होगा तो 9 होगा, इवन होगा तो 1 होगा। इस तरीके से अल्टरनेटिव चेंजेस के। और हम बात करते हैं आफ्टर 4 स्टेप चेंजेस 2, 3, 7, 8, 1, ये 4 नंबर ऐसे हैं जिसका साइकिल जो बनता है वो 4 कंप्लीट करके 5वें पे बनता है। इसलिए ध्यान देना कि किसी भी यूनिट प्लेस निकालने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, उस मेथड को हम लोग एक एक करके देखेंगे और उस पे आज प्रैक्टिस भी करेंगे और एकदम 5 मिनट में 50 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। बस आप करेंगे, मैं केवल गाइड करूंगा और आप करते जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि यह जो हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, इसका प्रॉपर इंप्लीमेंट कैसे करते हैं और इसको कैसे सीखते हैं। ध्यान देना, याद करने की कोशिश न करें, क्योंकि हमारे थंबनेल में लिखा हुआ है हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। तो आप सीखिए और सीखने, और कहा जाता है कि सीखना हमारी जिंदगी का वो दस्तूर पहलू है जो जिंदगी को आबाद करने के साथ साथ जिंदगी की सारी समस्याओं को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। इसलिए हमें ताज जिंदगी सीखना होता है और हम सीखेंगे, और एक बार सीख लेंगे तो आजीवन हमारे साथ रहेगा। इसलिए आपको मैथ सीखना है, न कि रटना है। तो चलिए आप देखिए कि यूनिट प्लेस रूल में हम लोग देखते हैं 1560 नो चेंजेज, यानी एक ऐसा नंबर होगा जिसको 1560 का पावर चाहे कुछ भी कर देंगे वो हमारा क्या होगा। अब इसी के सीक्वेंस में आप देखेंगे, इसी के सीक्वेंस में से 1 का पावर मैंने क्या किया, 1 किया, 1 का पावर 2 किया, 1 हो गया, 1 का पावर 3, 1 का पावर 4, 1 का पावर 5, 1 का पावर, यानी कोई भी पार्ट अगर देखेंगे तो 1 का पावर अगर n कर ले तो ये भी यूनिट प्लेस क्या होगा, ध्यान देना। और n अगर देखे n इज अ पॉजिटिव, ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या होगा, n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्लियर है। और n अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ध्यान देना, ये n की अगर हम बात करते हैं तो n क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये हो जाएगा कि n अगर पॉजिटिव इंटीजर अगर रहता है तो कभी भी आप ध्यान देना इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका पावर कुछ भी हो, अगर इसका पावर कुछ भी हो, 1 का पावर आप कुछ भी लेते हैं, हमेशा क्या होगा, यूनिट प्लेस हमारा 1 ही होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान देना, अब हम बात कर लेते हैं, ये 5 है, आप देख रहे हो कि 5 में ये चीजें आप देख सकते हो। 5 में क्या है कि उसमें हम लोग देखते हैं कि पावर 5 करते हैं, ध्यान देना, अगर हम पावर 5 करते हैं
5 का पावर 1 इक्वल टू 5, 5 का पावर 2 इक्वल टू 25, 5 का पावर 3 इक्वल टू 125, 5 का पावर 4 इक्वल टू 625 और 5 का पावर 5 इक्वल टू 3125, 5 का पावर 6 इक्वल टू 15625 और 5 का पावर 7 इक्वल टू, आप ध्यान देना, 125। इस तरीके से आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं। यानी 5 का पावर चाहे कुछ भी रख ले, 5 का पावर n रख ले और 5 का पावर, यहां अगर 5 का पावर n रख लेते हैं तो ध्यान देना 5 का पावर n रखेंगे, हमेशा यूनिट प्लेस क्या होगा, 5 ही होगा। इसलिए अगर आप ध्यान देना कि अगर 5 का पावर कुछ भी रख लेते हैं और इस तरीके से आपको डिफाइन करना हो तो आप इजिली वे में क्या कर सकते हैं कि पावर 5 यानी यूनिट प्लेस अगर 5 है और उसका पावर कुछ भी कर देंगे तो हमारा यूनिट प्लेस क्या होगा, हमेशा 5 ही आएगा। अब हम 6 का देखते हैं। 6 का देखने का मतलब ये होता है कि आप देख सकते हैं यहां आप देख सकते हैं, यहां आप देख सकते हैं कि पावर 5 का मतलब 6 का पावर 1 इक्वल टू 6, 6 का पावर 2 इक्वल टू 36 और ये आप देख सकते हैं कि 6 का पावर 3 करेंगे, इसका यूनिट प्लेस 6, 6 का पावर 4 करेंगे 6, 6 का पावर 5 करेंगे 6, 6 का पावर ये 6, 6 का पावर 7 करेंगे ये 6, आप देख रहे हैं 6 का पावर 8। इस तरीके से 6 का पावर अगर हम n कर देते हैं, 6 का पावर अगर हम n कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा यूनिट प्लेस 6 होगा इसका और n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या होगा, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो कभी भी इसका यूनिट प्लेस 1 ही होगा। इसी के साथ आप देख सकते हैं हम जीरो की बात करते हैं और जीरो की बात अगर कर लेते हैं तो उसमें आप देख लें, इसमें जीरो की बात करते हैं, यहां देखें 10 का पावर 1 इक्वल टू 10, 10 का पावर 2 इक्वल टू 100, 10 का पावर 3 इक्वल टू ये 10 का पावर 4 इक्वल टू, यहां जीरो आप बढ़ाते जाएंगे। यानी आप देख सकते हैं कि 10 का पावर कुछ भी कर लें, यानी यह जो हो जाएगा 10 का पावर n और n इज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। यह n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर है तो हमेशा क्या होगा, यूनिट प्लेस 0 ही होगा। इसका मतलब यह हो गया कि 1560 नो चेंजिंग, चाहे पावर कुछ भी रख दें, हमारा यूनिट प्लेस हमेशा क्या होगा, वही होगा जो यूनिट प्लेस या तो 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 0। अब आप इस पे देखिए, अब यहां देखिए 431 का पावर क्या दिया है, 473 थी, यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट प्लेस आपका 1 हो जाएगा क्योंकि यहां 1, इसका मतलब 1, चाहे पावर कुछ भी हो। अब आप देखें यहां 5 है, हमारा यूनिट प्लेस क्या है, 5 है और यहां 5 है, इसका पावर ये हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। यहां 6 है, हमारा यूनिट प्लेस क्या होगा, हमारा यूनिट प्लेस आप देख सकते हैं 6 होगा, चाहे पावर कुछ भी हो। इस तरीके से यहां आप देख सकते हैं 6 है और यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट प्लेस हमारा 6 होगा, चाहे पावर कुछ भी हो। अब आप देख सकते हैं यहां 870 पावर उसके 570, ये हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से 1560, ध्यान देना उसका पावर कुछ भी रख दें, हमारा यूनिट प्लेस हमेशा कांस्टेंट यानी 1 होगा तो 1 और 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6 और 0 होगा तो 0। इस तरीके से हम अब देखते हैं हमारा दूसरा जो नंबर आता है उसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेट चेंजेज, यानी 4 और 9 एक ऐसा नंबर है जिसमें अल्टरनेट चेंजेज होता है और यह अल्टरनेट चेंजेज किस तरीके से होता है ये हम लोग देखते हैं। ध्यान देना, अगर हम पावर, ये आप देख सकते हो, ये हमारा पावर 4 के केस में पावर अगर 4 करते हैं, यहां आप देखोगे, यहां आप देख सकते हो कि यहां आप पावर 1 इक्वल टू दिया गया है 4 और पावर 4 का मतलब ये दिया गया 4 का पावर 2 इक्वल टू 16 यानी 6, 4 का पावर 3 दिया है 4 और 4 का पावर 4, यानी कि अगर हम 4 के केस में अगर देखते हैं, ध्यान देना, अगर ये 4 के केस में हम लोग देखते हैं
तो यहां 2 होता है, या तो ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है। इसका पावर क्या हो सकता है, ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है। ऑड के केस में यूनिट प्लेस 1 होगा और इवन के केस में क्या होगा, 6 होगा। ध्यान देना, एन पॉजिटिव इंटीजर में अगर ऑड होगा, पॉजिटिव इंटीजर मतलब ऑड होगा तो हमारा 4 होगा, और इवन होगा तो क्या होगा, 6 होगा। इस तरीके से हम लोग यह डिफाइन कर सकते हैं कि अल्टरनेटिव देखोगे कि ऑड में 1 3 5 7 हमेशा 4, और 2 और 4 और 6 और 8 देखेंगे हमेशा 6 आया है, यानी ऑड के केस में 4 और इवन के केस में 6। अब आप ये देख सकते हैं पावर 9 के केस में आप देखेंगे, ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं 9 के केस में भी ऑड और इवन देखेंगे, यहां ऑड और इवन के केस में देखेंगे तो ऑड और इवन के केस में क्या होगा, ऑड देख रहे हो तो 9, ऑड देख रहे हो तो 9, ऑड देख रहे हो तो 9, ऑड देख रहे हो तो 9। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऑड और इवन, तो यहां ऑड होगा तो 9 होगा, और इवन का मतलब हो जाएगा कि यहां देखें 1, यहां देखें 1, और यहां देखें 1, और यहां देखें 1, इसलिए इवन के केस में 1 हो जाएगा। अर्थात ये कहा जाता है कि 4 और 9 के केस में अगर हम लोग डिफाइन करें तो 4 और 9 के केस में ध्यान देना कि 9 के केस में क्या होता है कि अगर ऑड होगा तो 9 होगा और इवन होगा तो 1 होगा। तो ये हमारा नंबर मिल गया कि किससे किस तरीके से डिफाइन होता है। तो ये 4 और 9 के केस में जो है वह बेसिकली क्या हो रहा है कि 4 और 9 के केस में वह अल्टरनेटिव ऑड और इवन के कंसेप्ट में देखते हैं। अब आप बताएं, अब इसमें देख लें, इसमें देख सकते हैं कि यहां 4 है, यहां 4 1 है, यानी ऑड है तो क्या हो जाएगा, 4 होगा। अगर 4 के केस में क्या होता है, ऑड और इवन, ऑड के केस में 4, इवन के केस में 6, ये आपको याद रखना है। ये ध्यान देना कि 4 के केस में ये कैसे आया, अभी मैंने प्रूफ किया। उसी के बाद आप देखेंगे कि 9 के केस में आप देखेंगे कि 9 के केस में क्या है, 9 के केस में अगर हम बात करें कि ऑड अगर होगा तो 9 होगा और इवन होगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि यहां ऑड है कि इवन है, यहां आप देख रहे हैं ऑड है तो इसलिए हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही अगर इवन होता तो हमारा यूनिट प्लेस क्या होता, 1 हो जाता। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इस आधार पर हम लोग 4 और 9 के केस में देखते हैं। अब हमारा जो चौथा क्वेश्चन ये तीसरे टाइप का है कि 2 3 7 8 एक ऐसा नंबर है जिसका रिपीटेशन 4 टाइम्स के बाद होता है। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि किसी भी नंबर में अगर 4 से डिवाइड करते हैं, यानी किसी भी नंबर से 4 से डिवाइड करते हैं तो जनरली रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटी यही हो सकती है कि अगर 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो या तो पूरी तरीके से कट जाएगा, और कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, या तो रिमाइंडर 1 होगा, या तो रिमाइंडर 2 होगा, या तो रिमाइंडर 3 होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 0 1 2 3 ये हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, यानी शेषफल होगा। जब 4 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे तो शेषफल आने की जो प्रायिकता है, पॉसिबिलिटी है, वो बेसिकली या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, और इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब यहां आप देखेंगे, ध्यान देना, यहां आप देखेंगे कि यहां 2 का पावर 1 इक्वल टू 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 6, 2 का पावर 3 इक्वल टू 8, 2 का पावर 4 इक्वल टू 16, 2 का पावर 5 इक्वल टू 32। तो ये आप देख रहे हैं कि हर चौथे के बाद क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहे हैं कि नहीं। और इसी तरीके से 2 3 7 और 8 में हर 4 के बाद ये अपना क्या होता है, यूनिट प्लेस चेंज करते हैं।
और यूनिट प्लेस जब चेंज करेंगे तो इसी के आधार पर हम यूनिट प्लेस डिफाइन करते हैं। अब आप देखिए कि 6 आ रहा है, फिर 8, उसके बाद 6, ये इस तरीके से ये रिपीट होता रहता है। यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 2 के फॉर्म में हो, ठीक है, अगर यूनिट प्लेस है और इसका पावर कुछ भी हो, ठीक है, और इसका पावर अगर कुछ भी होता है तो क्या होता है कि उसका यूनिट प्लेस अगर फाइंड आउट करना होता है तो उसके पावर में हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। और 4 से डिवाइड करने का रिमाइंडर क्या आ सकता है, रिमाइंडर या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। अब अगर 1 आएगा तो 2 का पावर 1 इक्वल टू 2, ये 2 का पावर 1 इक्वल टू 2, और यहां जो हो जाएगा 2 का पावर 2 इक्वल टू 4, यहां 2 का पावर 3 इक्वल टू 8, और यहां 0 का मतलब 2 का पावर 4 इक्वल टू, ये जो हो जाएगा 16। यानी किसी भी संख्या का अगर यूनिट प्लेस 2 है और उसका पावर बहुत सारे दिए गए हैं तो उसमें हम उस पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या होता है कि अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 2 का पावर 1 करते हैं, अगर रिमाइंडर 2 आता है तो 2 का पावर 2 करते हैं, अगर रिमाइंडर 3 आता है तो 2 का पावर 3 करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो 2 का पावर 4 करते हैं, क्योंकि यह साइकिल 4 पे जाती है, 4 इक्वल टू 4 इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर अगर 0 आता है तो पावर 4 करते हैं। ये सभी में 2 में, 3 में, 7 में और 8 में, ये चारों नंबर में हम लोग यही कि अगर 0 रिमाइंडर आएगा तो पावर 4 कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, अब 2 के पावर के अगर यूनिट प्लेस अगर इस तरीके से है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आप जैसे अगर मैं बात कर लूं, अब आप देख ले, यहां अगर देखें कि अगर कोई नंबर अगर मैं लेता हूं कि अगर 2 3 25793 का पावर 87562, सपोज दैट यह एक नंबर है, यह एक नंबर है, और इसी नंबर पे आपको क्या है, ये जो मैंने नंबर लिखा है 25793 का पावर मैं लिखा हूं 863262, सपोज दैट यह है पावर है, दिया गया है। और यह पावर जब दिया गया है तो इसमें हम लास्ट के 2 डिजिट में क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 से डिवाइड करते हैं इसको लास्ट में, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने बताया है, और 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होता है लास्ट के 2 डिजिट, किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या कट जाती है। तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो 2 का पावर 2 इक्वल टू 4, तो इसका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग यह डिफाइन करते हैं। फिर अगर 3 के केस की अगर हम बात करें, 3 की केस की बात करें तो 3 में आप ये देख सकते हो, 3 में 3 ये भी आप देख रहे हो कि 3 1, 3 का पावर 2 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 7, 3 का पावर 4, और फिर वो चौथे के बाद क्या हो जाएगा, रिपीट हो रहा है। ये इस तरीके से रिपीटेशन, तो 1 रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, यूनिट प्लेस 3, 2 आएगा तो यूनिट प्लेस 9, 3 आएगा तो यूनिट प्लेस 7, और 0 आएगा यानी 3 का पावर और 0 का मतलब ये हो जाएगा 1। तो ये आपको ध्यान देना, ये आया कैसे, ये सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं। तो 3 का अगर तो यहां करेंगे, यहां 3 का पावर 1 इक्वल टू, यहां 3 का पावर 2, यहां 3 का पावर 3, और यहां 3 का पावर 4, इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो 3 के केस में आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई नंबर अगर हमने लिया है, अगर वह नंबर अगर सपोज दैट कि 5 7 8 9 3 यह एक नंबर दिया गया है, और इस पे ध्यान देना पावर है 5 3 6 9 2 4 3 7 5, यह एक नंबर है। अब आपको बताना है कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो लास्ट का 2 डिजिट हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 7 5 में अगर 4 से डिवाइड करोगे आप तो क्या होगा, ये
7 5 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, यानी 3 का पावर 3 इक्वल टू 7, यानी हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि यूनिट प्लेस डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरीके से 7 के केस में आप देख सकते हैं, 7 के केस में पावर 1 है तो 7, पावर 2 है तो 9, पावर 3 है तो 3 और पावर 4 है तो 1, और फिर उसके बाद यहां से रिपीटेशन हो गया। तो 7 के भी केस में आप देख सकते हो यहां भी 4 केस बन सकता है, 1 यानी 7 का पावर 1 इक्वल टू 7, यहां हो जाएगा 2, 7 का पावर 2 इक्वल टू 9, यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 9, यानी 3 रिमाइंडर होगा तो 7 का पावर 3 इक्वल टू 3, और से 0 होगा तो 7 का पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, यूनिट प्लेस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसी के बाद अगर आप देखेंगे ये 7 के केस में हो गया। अब आपके 8 के केस की अगर हम बात करें तो 8 में भी आपको इस तरीके से डिफाइन करना होगा। 8 में भी आप देख सकते हैं 8 का पावर 1 8, 8 का पावर 2 4, 8 का पावर 3 2, 8 का पावर 4 6, और फिर क्या होगा 5 में वह चेंज हो जाता है, और इस तरीके से हमारा यूनिट प्लेस अगर रिमाइंडर 1 आता है उसके पावर में अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 8, यहां अगर 2 होता है तो 8 का पावर 2 यानी 4, यहां 8 का पावर, यहां 3 रिमाइंडर आता है तो 8 का पावर 3, और यहां 2, और यहां 0 रिमाइंडर आता है तो 8 का पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो हमारा यूनिट प्लेस ये आएगा 8 के केस में 8 4 2 6, इस तरीके से आप परिभाषित कर सकते हैं। अब इसी के साथ आप देखते हैं कि यह आप देख सकते हो यहां 2 है, तो 2 के केस में क्या दिया गया था, 2 के केस में आपको यह दिया गया था, ध्यान देना 2 के केस में अगर यह 2 के 1 अगर रिमाइंडर आता है 2 का पावर 1 इक्वल टू 2, 2 रिमाइंडर आ रहा है 2 का पावर 2 इक्वल टू 4, अगर 3 आ रहा है तो 2 का पावर 3 इक्वल टू 8, अगर 0 रिमाइंडर आ रहा है तो 2 का पावर 4 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 6। तो अब आप ध्यान देना कि यहां 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, और 2 का पावर 1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 2 होगा। तो इस तरीके से ये आपको जानना होगा और इसी के आधार पर आपको सॉल्व करना होगा। इसी के आधार पर आप देख रहे हैं 3 वाले केस को देख सकते हैं कि तो 3 के केस में क्या होता है, 3 के केस में अगर 1 रिमाइंडर आया 3 का पावर 1 इक्वल टू 3, अगर 2 रिमाइंडर आता है तो 3 का पावर 2 इक्वल टू 9, अगर 3 रिमाइंडर आता है तो 3 का पावर 3 यानी 7, और 0 रिमाइंडर आता है तो 3 का पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये जो आप देख सकते हो इसी के आधार पर आप देख लो, यहां 76 है तो 76 में 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 74 में अगर 4 से डिवाइड करोगे तो बेसिकली क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा, और रिमाइंडर 0 होगा तो 3 का पावर 4, और 3 का पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ध्यान देते हैं और इसी के आधार पर यह कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ 7 के केस में आप देख लें, 7 के केस में आप देखेंगे तो 7 का अगर वही 7 को उसके पावर में सबसे पहले उसके पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे, तो अगर 1 रिमाइंडर आ रहा है 7 का पावर 1 इक्वल टू 7, अगर 2 रिमाइंडर आ रहा है 7 का पावर 2 इक्वल टू 9, अगर 3 आ रहा है तो 7 का पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, अगर 0 रिमाइंडर आ रहा है तो 7 का पावर, ये 7 का पावर 4, और 7 का पावर ये जो हो जाएगा 7 का पावर अगर 1 करते हो, पावर 4 करते हैं तो यहाँ यूनिट प्लेस 1। अब हम 63 में क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 3 होगा, तो 7 का पावर 3 और 7 का पावर 3 इक्वल टू 3, यानी हमारा यूनिट प्लेस क्या होगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। अब हमारा 8 हो गया, और 8 के केस में आप देख सकते हैं 8 के केस में क्या है, 8 के केस में अगर हम बात करें तो पहले तो इसके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 1 हो गया।
अब हमारा 1 करेंगे तो 8 का पावर 1 इक्वल टू 8, अगर 2 आएगा तो यहाँ 8 का पावर 2 इक्वल टू 64 यानी 4, और यहाँ 3 होगा तो 8 का पावर 3 यानी रिमाइंडर, आप देखोगे कि अगर रिमाइंडर 3 आता है तो 8 का पावर 3 करेंगे, यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 2, अगर 4 होता, अगर 0 होता है तो हम क्या करेंगे 8 का पावर 4 और 8 का पावर 4 करेंगे तो 6। ये हमारा जो होगा इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि 1560 में कोई चेंजेस नहीं होता है। 4 और 9 में ऑड और इवन का देखते हैं, ऑड में क्या होता है 4 होता है, इवन में 6 होता है। 9 के केस में क्या होता है 1 होता है, 9 के केस में ऑड होने पर आपका 9 होता है, इवन होने पे 1 होता है, और 2 3 7 8 में हम इस तरीके से परिभाषित करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा कि ये रहा आपका पूरी तरीके से यूनिट प्लेस फाइंड आउट करते हैं, चाहे यूनिट प्लेस 1 हो, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है या 0 है। फिर इसके अलावा और कोई नहीं बचता है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप ज्यादा से ज्यादा बारीकियों से स्टडी करेंगे, कंसेप्ट के साथ स्टडी करेंगे, तभी आप इस फील्ड में यानी इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए हम कुछ देर के बाद यानी कि इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे। इसका सेकेंड पार्ट जो हम लोग देखेंगे वो डिविजिबिलिटी यूनिट प्लेस में हम अप्लाइड वे में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। थैंक यू वेरी मच।